नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शनिदेव महाराज की महिमा, चर्चा और पूजा विधान सुनेंगे। आज हम ऐसी कथाएं सुनेंगे जिनसे कठिन समय में धैर्य और भक्ति की ज्योति जलती रहेगी। यह कथाएं मन को स्थिर करती हैं और जीवन के संघर्षों में सहारा देती हैं। आप अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि हर प्रसंग में उपकार और उपदेश छिपा हुआ है। भक्ति का मार्ग सरल है, परंतु नियम और संयम का पालन आवश्यक कहा गया है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और कर्म के अनुसार फल देने वाले महान देव माने जाते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल शनिदेव निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से न्याय स्थापित होता है और अन्याय का अभिमान स्वतः समाप्त होता है। भील राजा से लेकर महान सम्राट तक सबके लिए उनका दरबार समान माना जाता है। जो विनम्रता और सत्य का साथ देता है उस पर शनिदेव सदैव दयालु होते हैं। शनिवार का दिन उनके पूजन, उपासना और दान पुण्य के लिए अत्यंत शुभ कहा जाता है। इस दिन नियमपूर्वक स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर उनके सम्मुख प्रणाम करना चाहिए। काला तिल, सरसों या तिल का तेल और शमी पत्ते से अभिषेक करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर मौन भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। काले तिल और उड़द दाल का दान करने से पाप दोष क्षीण हो जाते हैं। गाय, कौवे, कुत्ते और असहाय जनों की सेवा से शनिदेव विशेष प्रसन्न होते हैं। श्रमिकों और वृद्धों का सम्मान करना भी शनि पूजन का श्रेष्ठ अंग माना जाता है। शनि की ग्रह दृष्टि गंभीर होती है, इसलिए सजगता और संयम रखना आवश्यक बताया गया है। सत्यनिष्ठ आचरण और परिश्रम से कठिन दौर भी धीरे धीरे शुभ फलों में बदल जाता है। आइए अब पूजन विधि और व्रत विधान का विस्तृत और सरल वर्णन सुनते हैं। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठकर गुनगुने जल से स्नान करना चाहिए। अपने मन में अहिंसा, सत्य और परोपकार का निश्चय दृढ़ करना चाहिए। घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करके पूर्व या पश्चिम की ओर आसन लगाना चाहिए। काली या नीली आसनी पर बैठकर मन को शांति से स्थिर करना चाहिए। तिल के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव के समक्ष आराधना प्रारंभ करनी चाहिए। तिल मिश्रित जल से शमी पत्तों द्वारा धीरे धीरे अभिषेक करना चाहिए। नील वर्ण के पुष्प और काले तिल अर्पित करके नमन करना चाहिए। गुरुजनों की आज्ञा लेना चाहिए और माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। आय अर्जन में न्याय का पालन और लोभ त्याग की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रतकर्ता दिन भर सरल भोजन या फलाहार से ही संतोष रखना चाहिए। क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या से दूर रहना व्रत का प्राण माना गया है। शाम के समय फिर दीपदान करके शनि स्तुति का स्मरण भावपूर्वक करना चाहिए। अगले प्रहर में जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र और तेल का दान करना चाहिए। रात में ईश्वर का स्मरण करके विनम्रता से विश्राम करना उत्तम माना जाता है। अब प्रथम कथा सुनिए जो धैर्य और न्याय का अनुपम उदाहरण कही जाती है। प्राचीन समय में उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य नीतिमान और प्रजावत्सल शासक माने जाते थे। उनके दरबार में विद्वानों की सभा लगती थी और न्याय का दीपक सदैव जलता था। एक बार ग्रह देवताओं की महिमा पर चर्चा हुई और तुला पर उनके बल तौले गए। शुक्र, बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा के साथ शनिदेव भी उस गोष्ठी में उपस्थित थे। तुला पर सबसे भारी प्रभाव शनि का निकला, जिससे सभा में मौन छा गया। कुछ दरबारी संशय में पड़े और किसी ने शनि की कठोरता पर प्रश्न किया था। विक्रमादित्य ने तटस्थ होकर कहा कि न्याय कठोर नहीं, न्याय उचित होता है। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, समय आने पर आप मेरी परीक्षा अवश्य समझेंगे। समय बदला और भाग्यचक्र ने सम्राट को जंगल के एकांत पथ पर पहुंचा दिया। वह शिकार के बहाने दूर निकल आए और दल से बिछुड़कर अकेले भटकने लगे। एक नगर पहुंचे जहां विदेशी भाषा बोली जाती थी और रीति भिन्न प्रतीत होती थी। वहां के राजा ने उन्हें संदिग्ध समझा और सैनिकों ने उन्हें कारागार में बंद किया। महल में संयोगवश रानी के गहने चोरी हुए और दोष सम्राट पर ही लगाया गया। निर्दोष होने पर भी उन्हें कठोर दंड मिला और हाथ काटे जाने का आदेश हुआ। दर्द और अपमान से वे रो पड़े, पर भीतर श्रद्धा का दीपक जलता रहा। दिन बीते तो कुछ दयालु श्रमिक उन्हें राजकाज के बगीचे में काम दिलाने लगे।
वे एक कताई घर में कनस्तर ढोते थे और धैर्य से भोजन कमाते थे। एक दिन उन्होंने तेल वाले व्यापारी की सहायता की और ईमानदारी से तौल संभाला। व्यापारी ने प्रसन्न होकर उन्हें छोटा काम दे दिया और आश्रय भी प्रदान किया। शाम को वे शमी वृक्ष के नीचे बैठकर शनिदेव का स्मरण किया करते थे। कुछ सप्ताह बाद उस राज्य की राजकुमारी ने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न में देव मार्गदर्शन मिला कि वह दुर्भाग्य से पीड़ित पुरुष को पहचान ले। राजकुमारी ने नगर में भ्रमण किया और विक्रमादित्य की आंखों का तेज देख लिया। उसने उन्हें अतिथि बनाकर भोजन कराया और मन में अनोखा विश्वास जागा। राजा ने यह समाचार सुना तो क्रोध आया और उन्होंने सम्राट को बुलाया। सभा में उनकी सजल आंखें और सत्यभाषण सुनकर कुछ मंत्रियों का हृदय पसीजा। संयोग से असली चोर पकड़े गए और रानी के गहने बरामद भी हुए। राजा लज्जित हुए और सम्राट से क्षमा मांगकर सम्मान सहित विदा देने लगे। उसी रात शनिदेव दर्शन देकर बोले, यह मेरे प्रभाव का केवल एक अंश था। विक्रमादित्य ने प्रणाम किया और कहा कि आपका न्याय जगत के लिए कल्याणकारी है। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे हर शनिवार पीड़ा सह रहे जनों की सेवा करेंगे। उस राज्य में एक शनि मंदिर भी बनवाया गया और समाज को लाभ मिला। यह कथा सिखाती है कि धैर्य और सत्य से अवसर अवश्य बनते हैं। अब दूसरी कथा सुनिए जिसमें दयालुता और विनय से शनि कृपा प्राप्त हुई। प्राचीन अवध में राजा दशरथ का शासन था और प्रजा सुखी रहती थी। एक बार खगोलज्ञों ने कहा कि शनि की दृष्टि राज्य पर पड़ने वाली थी। राजा ने विचार किया कि प्रजा को संकट से बचाने का उपाय ढूंढना चाहिए। वे अकेले रथ लेकर शनि के मार्ग पर पहुंचे और प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि के शांत नीरव आकाश में शनि का उदय होने लगा था। राजा ने धरती पर जल अर्पित किया और फोल्डित हाथों से विनयपूर्वक प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि दोषी मैं हूँ, कृपा करके प्रजा पर कठोर दृष्टि न डाले। उनकी वाणी में करुणा और जिम्मेदारी का भाव स्पष्ट झलकता था। तभी आकाश से दिव्य स्वर आया कि दया धर्म का मूल कहा गया है। शनि ने कहा कि मैं न्याय देता हूँ पर दया का भी सम्मान करता हूँ। राज्य से व्यापक संकट टल गया और केवल राजा पर लीला हुई। दशरथ ने कुछ समय साधारण वस्त्रों में तप किया और गरीबों की सेवा की। फिर शनि कृपा बरसी और राज्य में समृद्धि के द्वार खुल गए। यह प्रसंग बताता है कि नेतृत्व का कर्तव्य त्याग और करुणा से पूरा होता है। अब तीसरी कथा सुनिए जिसमें पराक्रम और सेवा से शनि प्रसन्न हुए। लंका विजय काल से पहले हनुमान जी पर्वतों के बीच ध्यान कर रहे थे। कुछ पलों में शनि वहां आए और बोले कि मैं परीक्षा लेने आया हूँ। हनुमान ने विनम्रता से कहा कि परीक्षा भी सेवा का अवसर माना जाता है। शनि ने सिर पर बैठने का संकेत किया और अपना प्रभाव दर्शाना चाहा। हनुमान ने पूंछ से पहाड़ का घेरा बना दिया और ध्यान में स्थित रहे। शनि ने देखा कि भक्ति और समर्थ के आगे मेरा प्रभाव मंद पड़ रहा है। हनुमान ने शांति से कहा कि भक्त के लिए गुरु कृपा सर्वोच्च होती है। शनि भावविभोर हुए और उन्होंने वचन दिया कि हनुमान भक्तों पर कृपा रहेगी। उस दिन से सुगंधित तिलतेल से शनि और हनुमान का संयुक्त पूजन प्रचलित हुआ। जो भक्त सेवा परायण रहता है उस पर विघ्नों का वेग कम हो जाता है। यह कथा साहस और करुणा के समन्वय का सुंदर संदेश देती है। अब चौथी कथा सुनिए जिसमें परिश्रम और ईमानदारी से भाग्य के द्वार खुले। प्राचीन नगर में एक तेली रहता था जिसकी छोटी सी दुकान थी। वह प्रतिदिन तिल कूटता था और ग्राहकों को शुद्ध तेल देता था। लाभ कम था पर ईमानदारी और दया में वह किसी से पीछे नहीं रहता था। एक दिन वृद्ध भिखारी आया और तेल की थोड़ी मात्रा मांगने लगा। तेली ने प्रसन्नता से दिया और सम्मानपूर्वक बैठाकर अन्न भी खिलाया। वृद्ध मुस्कुराया और कहा कि तुम शनिदेव की कृपा के पात्र हो। कुछ समय बाद तेली के घर संतान की बीमारी ने सबको चिंतित कर दिया। उसने शनिवार को व्रत रखा और रात भर दीपक जलाकर प्रार्थना करता रहा। भोर में स्वप्न आया कि शमी पत्ती और काले तिल से अभिषेक करना चाहिए। उसने वैसा ही किया और दीनजन को वस्त्र और भोजन का दान किया। धीरे धीरे बीमारी घटती गई और घर में स्वास्थ्य लौटा दिया गया।
दुकान में ग्राहकों का विश्वास बढ़ा और व्यापार में स्थिर उन्नति होने लगी। तेली ने कभी घमंड नहीं किया और सेवा भाव से जीवन बिताता रहा। लोग कहते कि शनि दया से उसके घर सुख समृद्धि बनी रही। यह कथा सिखाती है कि सत्य और दान से शनि प्रसन्न होते हैं। अब पांचवी कथा सुनिए, जिसमें विनम्र लकड़हारे को अद्भुत आशीर्वाद मिला। एक वन प्रदेश में गरीब लकड़हारा रहता था जो रोज मेहनत करता था। एक बार उसे घायल काला कुत्ता मिला जो पीड़ा से कराहता था। लकड़हारे ने उसे पानी दिया और कपड़े से घाव बांध दिया था। वह कुत्ते की सेवा करता रहा और अपना भोजन भी साझा करता रहा। कुछ दिनों बाद एक काला कौवा उसके घर आकर रोज दाना खाने लगा। लकड़हारे ने कौवे को भी स्नेह दिया और उसके लिए दाना रखता था। शनिवार की रात उसने शमी पत्ती लाकर घर के आंगन में रोपी थी। वह शांति से बैठकर शनिदेव का नाम जप करता और दीपक जलाता था। एक सुबह एक वृद्ध साधु आया और उसने लकड़हारे की परीक्षा ली। साधु ने कहा कि जंगल से सूखी लकड़ी नहीं काटना चाहिए आज। लकड़हारे ने आदेश माना और खाली हाथ घर लौट आया था। पत्नी चिंतित हुई तो उसने ईमानदारी की बात समझाकर धैर्य दिया। अचानक वनपाल आया और बोला कि कल काटने वालों पर दंड लगाया गया। तुम्हारा नाम सूची में नहीं है, इसलिए सुरक्षित घर लौट आए। शाम को वही साधु फिर आया और मुस्कुराकर उसे एक मुद्रा दे गया। मुद्रा से उसे थोड़ी सहायता मिली और वह कर्ज चुका सका था। वृद्ध साधु वास्तव में शनिदेव थे, जिन्होंने भक्ति और सत्कार से प्रसन्न होकर कृपा की। कुत्ता और कौवा भी शनि के संकेत थे, जो उसके सद्गुणों के साक्षी बने। उसके बाद लकड़हारे का भाग्य उज्जवल हुआ और घर में सदा स्नेह बना। यह कथा बताती है कि प्राणी सेवा से शनि कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अब पूजा की सूक्ष्म विधि और व्रत की नियमित दिनचर्या फिर से सुनिए। व्रतकर्ता को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन और स्थान दोनों को निर्मल रखना चाहिए। ध्यान के बाद कुश या सूती आसन पर शांति से बैठना चाहिए। पूर्व दिशा में दीप रखना और दक्षिण दिशा को अत्यधिक देखने से बचना चाहिए। तिल का दीप शनिदेव के प्रतीक के रूप में जलाया जाता है। दीप के पास काले तिल और उड़द के कुछ दाने अर्पित करने चाहिए। शमी और पीपल पत्रों से मंद गति में जल अभिषेक करना उचित माना गया। भक्ति गीत या शनि स्तुति का शांत उच्चारण करके ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिन में परिश्रम करना और गलत लाभ से दूर रहना व्रत का अंग है। संध्या समय गरीब या श्रमिक को तिल तेल और अन्न का दान देना चाहिए। जिस घर में बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करना शनिदेव को अत्यंत प्रिय होता है। कर्ज लेकर दान न करे पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा अवश्य करे। जीव हिंसा, अपशब्द और छल कपट से व्रत का बल घट जाता है। इसलिए वाणी और मन दोनों का संयम रखना परम आवश्यक माना गया। जो व्यापारी हैं, उन्हें तोल में सत्य और व्यापार में ईमानदारी रखनी चाहिए। जो कर्मचारी हैं, उन्हें समय पर श्रम और कर्तव्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं, उन्हें गुरुजनों के निर्देश का आदर करते हुए अध्ययन करना चाहिए। जो गृहस्थ हैं, उन्हें परिवार में करुणा और समता का भाव रखना चाहिए। अब एक और प्रसंग सुनिए जो दंभ तोड़कर विनम्रता का पाठ सिखाता है। किसी नगर का वैभवशाली साहूकार धन और मान से भर गया था। वह अपने कर्मचारियों से कठोर बोलता था और गरीबों का उपहास करता था। शनिवार के दिन वह उत्सव मनाता पर दास्तुल्य लोगों को भोजन नहीं देता था। एक शाम उसके घर से धन का संदूक गायब हो गया और कोलाहल मच गया। उसने सेवकों को दोष दिया पर कोई प्रमाण किसी के खिलाफ नहीं मिला। कुछ महीनों में व्यापार घाटे में चला और साहूकार का गर्व टूट गया। वह पीपल के नीचे बैठा और आंसू भरी आंखों से पश्चाताप करने लगा। वहां एक बालक आया और बोला कि गलती सुधरे तो कृपा बरसती है। साहूकार ने बालक से क्षमा मांगी और दीनजन सेवा की प्रतिज्ञा की। अगले सप्ताह उसे संदूक पास की नदी किनारे मिल गया था। उसने कर्मचारियों से माफी मांगी और व्यापार में न्याय नीति अपनाई। शनिदेव ने उसकी परीक्षा में उसे सुधार का मार्ग दिखाया और उन्नति लौटी। यह प्रसंग बताता है कि बदलाव से कृपा का प्रवाह पुनः आरंभ होता है।
अब शनि जयंती के पावन दिन की विशेष तैयारी का वर्णन सुनिए। उस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर तिल मंत्र जप का संकल्प लेना चाहिए। घर की देहली पर दीपक रखकर प्रवेश द्वार को स्वच्छ और सुगंधित करना चाहिए। शमी और पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा मन ही मन करनी चाहिए। पिता तुल्य बुजुर्ग और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर पूजा आरंभ करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार अन्न, वस्त्र और औषधि का दान करना शुभ फल देता है। जिनके घर में रोग है वे शीतल भाव से अभिषेक करें और मौन रखें। जिन्हें रोजगार चाहिए वे सत्यनिष्ठ प्रयास के साथ सेवा का व्रत लें। जिन्हें वैवाहिक सुख चाहिए वे माता पिता का सम्मान बढ़ाने का व्रत लें। जिन्हें शिक्षा का लक्ष्य चाहिए वे आलस्य त्याग कर अनुशासन अपनाएं। अब एक दीर्घ कथा जिसमें धैर्य की परीक्षा और सत्य की विजय हुई। विदर्भ प्रदेश का राजा सत्यप्रिय था, पर शिकार का उसे आकर्षण था। एक दिन उसने वन में आश्रम देखा जहां ऋषि वेदाभ्यास करा रहे थे। राजा ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और आश्रम की सेवा का वचन दिया। वापसी में उसने एक हरिण का पीछा किया और सीमा लांघ बैठा। वह दूसरे राज्य में पकड़ा गया और शर्तें मानने को विवश हुआ। उस राज्य के नियम कठोर थे और पराये शिकारी पर भारी दंड लगता था। राजा ने सत्य कहा कि उससे भूल हुई और दंड स्वीकार किया। उसी रात एक वणिक ने दंड स्वामी से विनती की कि उसे क्षमा चाहिए। वणिक ने कहा कि यह अतिथि है, इसलिए शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। राजा को बंधन से मुक्त किया गया, पर उसके घोड़े और शस्त्र रोक दिए गए। राजा पैदल लौटा और जनता को पूरी घटना सच्चाई से बता दी। उसने राज्य में शिकार के नियम कड़े किए और वन संरक्षण का आदेश किया। शनिवार को उसने वृक्षारोपण आरंभ किया और पर्यावरण को ध्यान में रखा। कुछ महीनों में वर्षा समय पर हुई और अन्न उपज बढ़ गई। जनता ने कहा कि सत्य और दया से शनि कृपा प्रकट हुई है। यह कथा बताती है कि भूल स्वीकारने से धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब गृहस्थ जीवन में शनि आराधना के सरल उपायों का विवेचन सुनिए। भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ सेवा हेतु अलग रखनी चाहिए। कौए के लिए अन्न के दाने और कुत्ते के लिए रोटी रखनी चाहिए। श्रमिक को श्रम का उचित मूल्य देकर सम्मान देना आवश्यक माना जाता है। घर के कूड़े को समय पर हटाना और स्वच्छता बनाए रखना भी आवश्यक है। वाणी की कठोरता त्याग कर मधुर वचन बोलना शनि अनुग्रह का साधन है। अनुचित लाभ और झूठे वादे से संपत्ति अहितकारी बन जाती है। अतः सच बोलकर कमाना और यथार्थ खर्च करना मंगलदायक है। अब एक प्रसंग जिसमें नारी शक्ति और उपासना का समन्वय प्रस्फुटित हुआ। एक स्त्री ने पति के रोग के लिए शनिव्रत का कठोर नियम धारण किया। उसने दिन भर मौन रखा और सिर्फ जल और फल का सेवन किया। रात को दीपक की लौ के पास ध्यानस्थ होकर प्रार्थना करती रही। तीसरे सप्ताह डॉक्टर ने कहा कि रोग में स्पष्ट सुधार होने लगा। स्त्री ने सेवक को वेतन बढ़ाया और माता पिता के चरण धोए। उसके घर में शांति लौटी और परिवार में प्रसन्नता फैल गई। यह बताता है कि संयम और सेवा से घर का ग्रह दोष शांत होता है। अब शिष्य और गुरु के संवाद की कथा के रूप में शिक्षा सुनिए। एक शिष्य ने पूछा कि विपत्ति में मन कैसे स्थिर रखा जाए। गुरु ने कहा कि श्रम, सेवा और सत्य का त्रिशूल थामे रहो। प्रातः कर्म करो, दोपहर दान करो और संध्या स्मरण करो। शिष्य ने वैसा किया और उसके जीवन में स्थिर प्रगति होने लगी। गुरु ने कहा कि शनिदेव कर्मफल के नियंता हैं, इसलिए सजग रहो। शिष्य ने प्रणाम किया और अपने नगर में सेवा केंद्र स्थापित किया। अब व्यापारियों के लिए शनि आराधना का व्यवहारिक मार्ग भी सुनिए। तोल में सत्य और माप में ईमान सबसे बड़ा पूजन माना जाता है। साप्ताहिक एक दिन मजदूरों का विशेष सम्मान और भोजन करवाना चाहिए। बकाया समय पर चुकाना और करों का उचित भुगतान करना चाहिए। उत्पादन में गुणवत्ता और श्रमिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा करने से व्यापार में स्थिरता आती है और संकट कम होते हैं। अब कृषकों के लिए साधना का सरल मार्ग निष्ठा से समझिए। बीज बोते समय धरती माता को नमन करके परिश्रम का संकल्प लेना चाहिए।
जंगल से लकड़ी लाते समय वृक्षों की रक्षा के लिए नियम तय करने चाहिए। फसल कटाई के दिन गरीब परिवारों के लिए अन्न अलग रखना चाहिए। हलवाहे और पशु की देखभाल करना भी शनि प्रसन्नता के लिए अतिशय आवश्यक है। बारिश के बाद खेत की मेड़ों को मजबूत करना प्राकृतिक आराधना समझा गया। अब विद्यार्थियों के लिए ध्यान और अनुशासन का मार्ग स्पष्ट सुनिए। सुबह मनन करना, दोपहर अध्ययन करना और रात को आत्ममंथन करना चाहिए। अभिभावकों और शिक्षकों का सम्मान करना शनि आराधना के समकक्ष माना जाता है। प्रत्येक शनिवार कुछ समय पुस्तकालय या अध्ययन केंद्र में सेवा करनी चाहिए। प्रतियोगिता में अनुचित साधन त्यागना और सत्यनिष्ठ प्रयास बढ़ाना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी पर शनिदेव की कृपा से बुद्धि स्थिर और प्रखर होती है। अब नगर प्रशासन के लिए धर्मनीति का संक्षिप्त उपदेश सुनिए। जनता के करों का पारदर्शी उपयोग करें और भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण रखें। साफ पानी, सफाई और प्रकाश की व्यवस्था में उदारता न दिखाई जाए। वृद्धाश्रम और विद्यालयों को सहयोग करना शनि आराधना का उत्तम मार्ग है। न्यायालय में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर पीड़ितों को राहत दे। ऐसे प्रशासन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव न्यून और नियंत्रित रहता है। अब अंतर्भाव की साधना का मधुर सार सुनिए और मन में धारण कीजिए। सांस के साथ नाम स्मरण करें और काम के साथ धर्म स्मरण रखें। कहीं भी अहंकार दिखाई दे तो उसे नम्रता से तुरंत त्याग दीजिए। दुख में धैर्य रखें, सुख में कर्तव्य याद रखें और सेवा करते रहें। अब एक प्राचीन नगर कथा जिसमें शनि और मित्रता का संगम प्रकट हुआ। दो मित्र थे, एक संपन्न था और दूसरा परिश्रमी पर निर्धन था। संपन्न मित्र ने अभिमान में आकर निर्धन मित्र का उपहास किया था। निर्धन ने शांत रहते हुए काम और विनय से अपना मार्ग चुना। कहीं से उसे छोटा श्रम मिला और उसने नियमित बचत प्रारंभ की। शनिवार को वह अनाथ बच्चों को भोजन कराता और चुपचाप लौट आता। कुछ वर्षों में उसकी ईमानदारी ने उसे सम्मानित व्यापारी बना दिया। संपन्न मित्र कर्ज में डूबा और सहायता के लिए वही मित्र आया। उसने कहा कि मित्रता का कर्तव्य सेवा है, अपमान नहीं होता। शनिदेव ने सत्यनिष्ठ और सेवाभावी व्यक्ति को उन्नति के योग्य माना। अब कठिन वचनों से बचने का कारण एक छोटी कथा में समझिए। एक किसान ने क्रोध में अपने बेटे को अपशब्द कह दिए थे। बेटा घर छोड़ चला गया और घर में शोक फैल गया। किसान ने शनिवार को उपवास रखा और अपने शब्दों पर पश्चाताप किया। गांव के सरपंच ने मेल करवाया और घर में सुलह हो गई। किसान ने प्रतिज्ञा की कि वह मीठी वाणी से ही बात करेगा। शनिदेव ने परिवार में शांति दी और खेतों में उन्नति लौटाई। अब दान के सिद्धांत को सत्कार और संवेदना की दृष्टि से समझिए। दान से पहले सम्मान दें और बाद में आभार जताकर विदा करें। दान का उद्देश्य अहंकार नहीं, सेवा और सामूहिक कल्याण माना गया। अनाज, वस्त्र, औषधि और शिक्षा में सहायता सर्वोत्तम दान कहे गए। दिखावे से बचकर शांतिपूर्वक दान करने में फल अनेक गुना बढ़ता है। अब एक और शौर्य कथा जिसमें सैनिक ने शनि कृपा पाई थी। सीमांत क्षेत्र का एक सैनिक सीमित साधनों में देश सेवा करता था। वह शनिवार को छुट्टी मिलने पर अस्पताल में रक्तदान जरूर करता था। एक अभियान में उसे कठिन चोट लगी पर साथियों ने संभाल लिया। वह लंबे उपचार के बाद फिर खड़ा हुआ और सेवा में लौट आया। उसने कहा कि सेवा से ही जीवन का अर्थ विस्तार पाता है। शनिदेव ने उसके साहस पर कृपा की और परिवार सुखी बना रहा। अब साधना में तथाकथित उपायों और सच्चे आचरण का अंतर समझिए। ऊपरी दिखावे से लाभ नहीं होता जब तक आचरण शुद्ध और सत्य न हो। सच्चा उपाय श्रम, संयम और सेवा का निरंतर अभ्यास माना जाता है। संतोष और कृतज्ञता का भाव मन को आकाशवत विस्तृत बना देता है। ऐसा मन विपत्ति को अवसर में बदल देता है और भरोसा जगाता है। अब गृह क्लेश शमन का एक सत्य प्रसंग सुनिए और हृदय में बसाइए। एक परिवार में भाइयों का विवाद संपत्ति को लेकर बढ़ गया था। माता ने शनिवार को सबको मंदिर ले जाकर शांति का संकल्प दिलाया। उन्होंने गरीबों में अन्न बांटा और एक दूसरे से क्षमा मांगी।
घर लौटकर संपत्ति को न्यायसंगत तरीके से बराबर वितरित कर दिया। विवाद समाप्त हुआ और घर में प्रेम की धारा बहने लगी। शनिदेव ने उनके सत्य और त्याग को देखकर आशीर्वाद प्रदान किया। अब साधकों के लिए जप ध्यान की सरल क्रमविधि दोहराते हैं। पहले श्वास देखें, फिर नाम स्मरण करें और चित्त को स्थिर करें। मन भटके तो सेवा का भाव याद करें और लौट आए। अंत में मौन होकर प्रार्थना करें कि अहंकार दूर बना रहे। धीरे धीरे अभ्यास से मन में संतुलन और सहनशीलता बढ़ती जाती है। अब व्यापारिक नैतिकता की एक प्रेरक घटना का वर्णन प्रस्तुत है। एक लोहार ने ग्राहक को सस्ता पर टिकाऊ औजार देने का प्रण लिया। उसने शनि दिन मुफ्त मरम्मत की और गरीबों के औजार ठीक किए। उसकी ख्याति फैली और उसे दूर दूर से कार्य मिलने लगे। धन आया तो उसने कुटुंब के साथ सेवा कार्य आरंभ किए। शनिदेव ने उसकी ईमानदारी पर कृपा की और दीर्घ समृद्धि दी। अब किशोरों के लिए डिजिटल संयम और धर्म का मधुर संदेश। दिन का कुछ समय अध्ययन, कुछ समय सेवा और कुछ समय विश्राम रखें। अनुचित सामग्री से दूर रहें और उपयोगी ज्ञान की खोज करें। शनिवार को उपकरणों से दूर रहकर परिवार संग समय बिताएं, माता पिता की सहायता करें और बुजुर्गों की बातें मन से सुनें। ऐसा करने से मन स्वच्छ होता है और शनि अनुग्रह बढ़ता है। अब शत्रुता निवारण का उपाय सत्य कथा के साथ समझें। दो पड़ोसी आपस में दीवार को लेकर वर्षों से लड़ते रहे। एक दिन पंचायत में बूढ़े साधक ने शांति का उपाय बताया। शनिवार को दोनों परिवार मिलकर सफाई और पौधरोपण करेंगे कहा गया। कुछ महीनों में दीवार सुंदर बगिया बन गई और वैर मिट गया। श्रम और सहयोग ने क्रोध को हर लिया और सुख लौट आया। अब कर्ज मुक्ति के लिए आचरण और संकल्प का मार्ग सुनिए। पहले खर्च पर नियंत्रण रखें, फिर ईमानदार कमाई बढ़ाने का संकल्प लें। सप्ताह में एक दिन दान कर ऋणात्मक मानसिकता को त्यागें। अनावश्यक दिखावा और विलास से दूर रहकर सरलता अपनाएं। इस मार्ग से धीरे धीरे कर्ज का बोझ कम होने लगता है। अब ऋषि और व्यापारी की संवाद कथा से विवेक सीखिए। व्यापारी ने पूछा कि लाभ और लोभ में कैसे अंतर पहचाने। ऋषि ने कहा कि लाभ में न्याय हो तो वह धर्मसंगत होता है। लोभ में हिंसा, छल और अधर्म छिपा रहता है, उससे दूर रहो। व्यापारी ने प्रण किया और कारोबार शुद्ध नीति से आगे बढ़ाया। अब रोग निवारण में मनोबल और सेवा का महत्व पुनः स्मरण करें। रोगी का मनोबल बढ़ाए और देखभाल करने वालों का सम्मान करें। अस्पताल में रक्तदान, परामर्श और भोजन सेवा से पुण्य बनता है। शनिवार को रोगियों के लिए औषधि सहायता करना विशेष शुभ माना गया। अब पर्यावरण संरक्षण को शनि आराधना की दृष्टि से समझिए। वृक्ष, जल और भूमि की रक्षा धर्म का केंद्रीय सूत्र माना गया। प्रत्येक सप्ताह एक वृक्ष लगाकर उसका पालन करना चाहिए। जल व्यर्थ न बहाए और वर्षा जल संचयन की पहल करें। स्वच्छ वातावरण से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मन प्रसन्न रहता है। अब प्राचीन मंदिर निर्माण की कथा, जिसमें श्रमदान का चमत्कार दिखा। गांव में लोग शनि मंदिर बनाना चाहते थे पर धन कम था। सबने तय किया कि श्रमदान होगा और सामग्री सामर्थ्य से लाई जाएगी। बुजुर्ग, बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर दिन रात काम किया। कुछ महीनों में मंदिर खड़ा हुआ और पहली आरती गूंज उठी। गांव में कलह घटा और फसल की उपज बढ़ने लगी। अब गृहलक्ष्मी के लिए शांति और समृद्धि का लघु उपदेश सुनिए। धन बचत करें, भोजन सादगी रखें और समय पर विश्राम लें। क्रोध घटाएं, मीठी वाणी बोलें और घर में दीपक जलाएं। शनिवार को घर के द्वार पर तिल तेल का दीप रखें। रसोई में पहली रोटी गौ माता के लिए अलग रखें। अब जीवन के 4 स्तंभों को शनि साधना के संग जोड़ें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को संतुलित रूप में स्वीकार करें। धर्म से अर्थ कमाएं, अर्थ से काम को शुद्ध रखें। काम से मोक्ष के मार्ग में संयम और सेवा जोड़ें। ऐसा समन्वय जीवन को स्थायी शांति और सन्मार्ग देता है। अब अंतिम दीर्घ कथा, जिसमें गुरु के आदेश से भाग्य बदल गया। एक युवक आलस्य में डूबा था और दिन भर समय खोता था। गुरु ने कहा कि शनिवार से सेवा का व्रत आरंभ करो। युवक ने गरीब बस्ती में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।
वह नियमित गया और अपना व्यवहार संयमित और विनम्र रखा। कुछ महीनों में उसकी स्वयं की पढ़ाई में अद्भुत सुधार हुआ। एक संस्थान ने उसे नौकरी दी क्योंकि उसका स्वभाव विश्वसनीय था। युवक ने गुरु को धन्यवाद दिया और सेवा जारी रखी। शनिदेव ने उसके श्रम और सेवा पर कृपा की और उन्नति दी। अब सरल निष्कर्ष सुनिए ताकि साधना जीवन का हिस्सा बन सके। सत्य पर चले, सेवा करें, संयम रखें और शनिदेव का ध्यान करें। कष्ट आए तो धैर्य रखें और समाधान के लिए परिश्रम करते रहें। सुख आए तो अहंकार न करें और दान देकर आभार जताएं। परिवार, समाज और प्रकृति तीनों के साथ संतुलन बनाए रखें। ऐसी जीवन शैली से शनि कृपा स्थायी बनती है और कल्याण होता है। अब आरती के समय की विनम्र प्रार्थना मन ही मन करें। हे न्याय के देव, हमारे कर्मों को सुधरने की प्रेरणा देते रहिए। दया दीजिए कि हम सत्य के मार्ग से विचलित न हों। शक्ति दीजिए कि सेवा का भाव निरंतर बना रहे। ज्ञान दीजिए कि लोभ और क्रोध से हम बच सके। संगति दीजिए कि सद्गुरु के वचनों का पालन करते रहें। अब व्रत के समापन पर आभार और संकल्प की वाणी बोले। हमने जो त्रुटियां की हैं उन्हें सुधारने का अवसर दीजिए। हमारे घर, परिवार और समाज में शांति बनी रहे। हम कर्मठ बने और न्यायप्रिय बने, यह संकल्प दृढ़ रहे। आपकी कृपा से दुर्बल को बल और असहाय को सहारा मिले। अब कुछ प्रेरक सूत्र जो रोजमर्रा के जीवन में अपनाने योग्य हैं। काम समय पर करें, वचन सत्य रखें और व्यवहार सरल रखें। आय बढ़ाने से पहले ईमान बढ़ाए और खर्च से पहले विवेक बढ़ाए। सबका सम्मान करे और सेवा में कभी थकान का रोना न रोए। धन आए तो बांटे, संकट आए तो धैर्य रखे और मुस्कुराए। अब एक समापन कथा जो आशा का दीप बिना हवा के जलाती है। एक विधवा ने सिलाई का काम करके बच्चों को पढ़ाया था। वह शनिवार को अनाथालय में बच्चों के कपड़े मुफ्त सिलती थी। वर्षों बाद उसके बेटों ने अच्छी नौकरियां पाईं और उन्नति हुई। उन्होंने मां की सेवा भावना को अपना आदर्श बना लिया। घर में शांति रही और समाज में सम्मान मिलता रहा। यह कथा बताती है कि परिश्रम और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाते। अब यात्रा और सुरक्षा के लिए विनम्र सुझाव मन में धारण करें। यात्रा से पहले माता पिता का आशीर्वाद लें और जरूरतमंद की सहायता करें। यात्रा में संयम रखें और अनावश्यक बहस से सदैव दूर रहें। लौटकर गरीब को अन्न दें और मंदिर में दीपक जलाएं। ऐसा करने से मार्ग के विघ्न शांति से हटते दिखते हैं। अब अंत में प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ वाणी को विराम देंगे। हे शनिदेव, हमें न्यायप्रिय बनाइए और सेवा मार्ग पर अडिग रखिए। हमारे घरों में शांति, समृद्धि और सद्भाव के दीप जलते रहें। हमारे कर्मों में परिश्रम, सत्य और करुणा का प्रवाह बना रहे। जिनके जीवन में कष्ट है उनके आंसू पोंछने की शक्ति दीजिए। आपकी कृपा से सबका कल्याण हो और देश समाज उन्नति करे। आज की कथा यहीं पूर्ण होती है, पर साधना का मार्ग निरंतर चलता है। आप नियमित पूजन, व्रत और सेवा से कृपा के अधिकारी बनते रहें। अगली बार फिर नई प्रेरक कथाओं और अनुभवों के साथ मिलेंगे। तब तक सत्य पर चलें, सेवा करें और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ें। जय शनिदेव महाराज, आपकी कृपा सदा सब पर बनी रहे।